उपसभापति ने विकास कार्यों की ली समीक्षा बैठक। जनपद मथुरा में उपसभापति के आगमन पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले में सभी विभागों द्वारा हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान उपसभापति का कहना है कि हमारी समिति एक प्रतिनिधि व विधायन समिति है और माननीय स्पीकर महोदय अध्यक्ष के अंतर्गत एक यूनिटी है और विधानसभा की आधिकारिक पूर्ण रूप से अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी आदेशों का पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी छानबीन की जाती है। उपसभापति ने कहा कि मथुरा जिले में हो रहे विकास कार्य सभी विभागों द्वारा पूर्ण किए जा रहे हैं। नगर निगम विकास प्राधिकरण समेत लगभग सभी विभागों के विकास कार्यों में तेजी देखी जा रही है। मथुरा में लगातार शरणार्थियों की भीड़ को देखकर उपसभापति ने कहा कि बहुत ही जल्द मथुरा में कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। बैठक की समीक्षा की गई है कि आप कुछ यहाँ पर समीक्षा की है। ये हमारी समिति प्रतिनिहित विधायन समिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय के अंतर्गत ये होती है। विधानसभा जैसे अधिकार ही समिति को होते हैं। मूल रूप से जो अधिनियम होते हैं उनके अंतर्गत बने गए नियम, रूल्स और बायलॉज, सरकार द्वारा जारी किए जा रहे अध्यादेश, उन सब का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो छानबीन का काम पूरी तरीके से इस समिति का है। मथुरा में क्या कुछ पाया है समिति के? मथुरा में काफ़ी अच्छा काम है। जो सब विभागों का आवास विभाग के अंतर्गत अपना प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण है, उसके काम है। सब योजनाएँ पूर्ण है कि एक योजना में पूरा काम प्रगति पे है। आगे भी योजना प्रयास कर रहे हैं कि योजना जो तीर्थ विकास परिषद जो है उसका भी काम काफ़ी अच्छा है, प्रगति पर है। अनेक उसमें उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा किया है। किसी में 1 नंबर भी है, किसी में 2 नंबर में भी है, 3 नंबर है, यानी कि प्रदेश में लक्ष्य प्राप्ति में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर भी मथुरा जिले का है। कितने संतुष्ट हैं? मथुरा धार्मिक नगरी है और बाकी प्राथमिकता पर है। नहीं, हम जितना धार्मिक नगरी है, मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी विभाग इसमें आए, PWD, थोड़ा सा आवश्यकता PWD ने काम की है। कुछ संपर्क मार्ग हैं, कुछ मुख्य मार्ग हैं जिनका अभी दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है। पैसा उन्होंने मांग रखा है शासन से, पैसा आ जाएगा तुरंत करेंगे, लेकिन वो प्राथमिकता पर होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि सब लोग भक्ति भाव से, क्योंकि यहाँ बहुत पर्यटक बहुत आते हैं, धार्मिक भक्त बहुत आते हैं जनता, तो उन सबको सुविधा मिलती रहे या सुविधा ना हो, उसके लिए सब अधिकारी लोग कार्यरत हैं। पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जाम बड़ी समस्या है यहाँ पर, उससे लेकर क्या कहेंगे? कॉरिडोर को लेकर भी जीत तो मिली है, लेकिन अभी हाँ देखिए, थोड़ा समय लगेगा। माननीय न्यायालय ने भी और माननीय शासन ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस चीज़ को लिया है और वृंदावन में कॉरिडोर के लिए जो आदेश हुआ है निश्चित रूप से वो जल्दी बनेगा। तो जो जाम की समस्या है और दोनों संपर्क मार्ग, मथुरा एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा संपर्क मार्ग और वृंदावन संपर्क मार्ग, दोनों मार्गों का भी पुनर्निर्माण और उनको अच्छा बनाया जाना, चौड़ा करा जाना प्रस्तावित है। विकसित भारत यात्रा भाजपा की कितनी सफल है? भाजपा की विकसित यात्रा तो अभी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा था और पूरे देश में उन्होंने बात की, पूरे देश में उन्होंने घुमाया है। तो भारत यात्रा, भारत विकसित संकल्प यात्रा तो जनता को जागृत करने के लिए है, गांव-गांव जाकर, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं उनमें सभी सहभागी हों, उसका सभी लाभ उठाएं। जहां तक लाभ नहीं पहुंचा है वो अज्ञानता में, लोगों की गैर जानकारी में नहीं पहुंचा है। जैसे उन्होंने बताया कि 4,25,000 आवेदन आ गए उज्ज्वला गैस के, हमने तो प्रतिपूर्ति कर दी थी, लेकिन एकदम ऐसे क्यों आ गए? तो जब जागरण बढ़ा, मोदी की गाड़ी घर घर गई, गांव-गांव गई, तो लोगों को पता लगा, तो लोगों ने आवेदन कर दिया, तो 4.25 लाख नए आवेदन आ गए उज्ज्वला गैस के। इसी तरीके से ये आवेदन आएंगे और जो जनता के लिए नीतियाँ बनी हैं वो नीतियाँ जनता तक फिर उनका क्रियान्वयन। माननीय समिति की लगभग 8 विभागों के बारे में उन्होंने, विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्होंने समीक्षा की। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक था। समिति की तरफ से कुछ सुझाव आए कि जो इस वित्तीय वर्ष में बजट प्राप्त हुए हैं उसको समय के अंतर्गत यूटिलाइज कर लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि बजट का सदुपयोग किया जाए।
जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उसके कंप्यूटराइजेशन के लिए समिति ने निर्देश दिए हैं तो उसका तत्परता से कंप्यूटराइजेशन किया जाए, जिससे कुछ रिकॉर्ड 100 साल से ऊपर के पुराने हो गए हैं, उसमें बाद में किसी तरह की दिक्कतें न हो, किसी तरह की लीगल अड़चनें न आए, तो इस बारे में परिचर्चा हुई। उसके अलावा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा जो विभिन्न कार्य किए गए हैं या जो अभी कार्य चल रहे हैं या जो कार्य भी शुरू नहीं हुए हैं, उन सब के बारे में विस्तृत समीक्षा हुई और कैसे इस तीर्थ नगरी को और बेहतर इसकी सेप दी जाए, इसके अपलिफ्ट किया जाए, इसके बारे में समिति ने अपने मंतव्य दिए, उसको नोट किया गया है और बजट उपलब्धता और शासनादेश के लिए उस पर हम लोग कर रहे हैं। मथुरा का प्रतिष्ठित आर.के. ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आर.के. ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।